हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो मैं विषय आपके साथ लेकर आया हूँ वह है ब्रेक इवन पॉइंट या बीईपी एनालिसिस। वैसे तो बीईपी एनालिसिस के साथ इसमें कई और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर देखा जाए तो ये एक मैनेजरियल डिसीजन है। कोई भी प्रबंधक कोई भी डिसीजन लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख करके तब डिसीजन लेता है, और जो भी डिसीजन होते हैं वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। तो उसके पास जो है ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिजायर सेल्स, डिजायर प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, तमाम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो उसके पास रहने चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले मैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप उसको देखेंगे, समझेंगे, और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेक इवन पॉइंट में ये जो मैंने लिख रखा है इसको देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सेल्स में से वीसी पहले निकाले। वीसी का फुल फॉर्म है वेरिएबल कॉस्ट, जो हमको कंट्रीब्यूशन देता है, और कंट्रीब्यूशन में से एफ निकालते हैं फिक्स कॉस्ट, जो हमें प्रॉफिट देता है। ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन का वह एरिया है जो बताता है कि कंपनी जो है लाभ में जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी कंट्रीब्यूशन कैप्चर करने का पहले प्रयास करती है, कंट्रीब्यूशन एज ए फिक्स कॉस्ट। क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन एफ के बराबर हुआ तो कंपनी जो है अपने अस्थायी खर्चों को निकाल लेती है, चाहे वो प्रॉफिट में रहे या नहीं रहे। कोई भी कंपनी अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, जैसे आप देखें इसमें लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो बहुत सारी कंपनियां घाटे में चल रही है, लेकिन वो प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रही है। लेकिन उनका टारगेट यही है कि कम से कम अपने मजदूरों की मजदूरी और कर्मचारियों को वेतन तो दे सके। तो ऐसी कंडीशन में वो फिक्स कॉस्ट एज ए कंट्रीब्यूशन कवर करने का प्रयास कर रही है, चाहे प्रोडक्शन पे लाभ हो चाहे ना हो। 1-2-3 महीने बिना लाभ पे भी काम किया जा सकता है। वैसे भी देखें, हम लोग 3 महीने से बैठे हुए हैं, 3-4 महीने से न कोई अर्निंग का जरिया है। तमाम हम लोग की कोशिशें भी इस समय शटडाउन में चल रही है, बंद हो चुकी है। बंद होना ही मैं कहूंगा, न कि आप कहें कि पोस्टपोन होना, एकदम बंद हो चुकी है। आने वाले आगामी समय में भी उम्मीद नहीं है कि 3-4 महीने या बाद में भी कोचिंग चल पाए, या ऐसा हो सकता है कोचिंग चल भी ना पाए। इसीलिए हम लोगों ने यूट्यूब पर जो है वीडियो शुरू किया कि बच्चे कम से कम देखें, पढ़ें, और प्रयासरत तो यही रहेंगे आने वाले समय में कि इतना तो मिले कि कम से कम अपने कमाई का इतना जरिया हो कि अपना भरण पोषण कर सके। फिलहाल ये तो एक पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक कंपनी जो है कंट्रीब्यूशन जो है कवर करने का पहले प्रयास करती है। वही बताता है कि हम लाभ में होंगे या हानि में होंगे। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक पे लेके चलता हूँ। उससे पहले एक ग्राफ मैंने बना रखा है, इसको देखें। और कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स भी मैंने किया है, मैंने इकोनॉमिक्स में भी किया है। तो आप देखें, तो मैं समय आएगा तो उस पर भी वीडियो जो है अपलोड करूंगा। अभी मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि जितने न्यूमेरिकल पेपर हैं उनकी सीरीज तैयार किए जा सके। ये देखें, ये y एक्सिस है और ये o एक्सिस है। इसमें मैंने एक सीधी रेखा खींची जिसको हम क्या बोलेंगे, FC। FC मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। और आप देखें यहां से, ये देखें कि यहाँ पर एक मैं पॉइंट इंडिकेट कर दे रहा हूं, इसको मैं ले देता हूं E, ठीक है। यहां से रेखा गई है, ये सीधी रेखा ऊपर आप देख रहे हैं, ये VC है। VC का फुल फॉर्म है वेरिएबल कॉस्ट। FC के ऊपर ही वेरिएबल कॉस्ट रखें, क्योंकि FC के बाद ही वेरिएबल कॉस्ट कवर करेंगे तो हम लाभ में जाएंगे। तो हमारी जो ये रेखा है नीचे जो देखे हैं O, ये देख रहे हैं आप, ये इसको यहाँ मिड पॉइंट पर काट रही है। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज दैट मैं इसको नाम दे देता हूँ S, ठीक है। तो जब सेल लाइन वेरिएबल कॉस्ट लाइन को कहीं काट देगी तो वहां पर कंपनियां होंगी नो प्रॉफिट नो लॉस में। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा एरिया जहां पर न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। जब हमारा सेल, ये सेल जो है VC के ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसको हम लोग MOS भी कहते हैं। MOS का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और जब हमारा सेल अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट से नीचे आ जाता है तो वो लॉस का एरिया कहलाता है। ध्यान रखेंगे, सेल लाइन वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जाएगी तो MS होगा, और सेल जो है वेरिएबल कॉस्ट के नीचे रहेगी तो लॉस होगा। क्लियर। तो इस ग्राफ के माध्यम से भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। जो भी किताब आपके पास होगी उस किताब में देखेंगे तो ऐसे ग्राफ आपको मिलेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ फॉर्मूले लिख के बताता हूँ, ठीक है। इसी बेस पर आपको लगाना है। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम निकालते हैं
पीवी रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब है लाभ मात्रा के साथ जो है एक लाभ का वो एरिया जो आपको बताता है कि कंपनी को कितने परसेंट लाभ होगा। देखिए ध्यान रखिए ये लाभ का रेट नहीं, परसेंटाइल की तरह है ये। तो पीवी रेशियो सबसे आसान फॉर्मूला है S माइनस V अपॉन S इंटू 100, ठीक है। S माने सेल शॉर्ट फॉर्म, V माने वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100, या बना सकते हैं SPU माइनस VPU डिवाइड बाय SPU इंटू 100। PU का मतलब है पर यूनिट, अगर कोई चीज पर यूनिट में उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दें, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है एक और, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 जो मैंने कहा, ये कहां लगेगा इसको समझ ले पहले आप। जब 2 वर्षों का लाभ, 2 वर्षों का सेल, 2 वर्षों की कॉस्ट दी गई, मतलब 2 वर्ष का मतलब कंपेरेटिव 20-21, 19-20, तो कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो क्या है। या आप एक काम करें 1 माइनस VC परसेंटेज निकाल दें, VC का फुल फॉर्म है वेरिएबल कॉस्ट, तो भी आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो। बिना पीवी रेशियो के कोई भी काम आगे आप नहीं कर पाएंगे, और उससे पहले ये सूचना आपके पास होनी चाहिए, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बीईपी। बीईपी इन यूनिट निकालना है अगर आपको, ध्यान देंगे बीईपी यूनिट का फॉर्मूला है FC अपॉन CPU, क्या लिख सकते हैं FC अपॉन SPU माइनस VPU। CPU का फुल फॉर्म है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। या आप लिख सकते हो BEP in रुपीस अपॉन SPU, लेकिन इसके लिए आपको BEP in रुपीस पता होनी चाहिए। BEP in रुपीस क्या है मैं आपको बता देता हूं, अभी इसी बता देता हूं, उसकी जरूरत नहीं। सपोज दैट अगर आप BEP in रुपीस निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, तो BEP in रुपीस के लिए आसान है, BEP इन यूनिट मल्टीपल SPU कर दे। अगर यूनिट पता है तो रुपए में आ जाएगा, तो रुपए पता है तो यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। या आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला है FC इंटू SPU अपॉन SPU माइनस VPU। ध्यान दें ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला ये ऊपर लिख दिया गया है, बस आपका SPU हो गया, ठीक। या आप देख सकते हैं FC अपॉन PV रेशियो, तो भी आपका BEP इन रुपीस आ जाएगा, ठीक है। तो कई तरीके के फॉर्मूले हैं, जिससे लगाना चाहे उससे आ सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब लाभ का एरिया। आप क्या करें, टोटल सेल ले लें, टोटल सेल्स में से BEP सेल्स निकाल दें। BEP सेल्स, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का माल बेचा, जिसमें से 50 रुपए पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया क्या हुआ, 50, जो लाभ का एरिया वो हो जाएगा, ठीक है। MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डिजायर्ड सेल्स, आप चाहते हो कि लाभ आपका कितना हो तो सेल कितना होगा, लाभ अगर पहले से डिसाइड हो जाए, सेल कितना होगा, आसान है, BEP पकड़िए, BEP वाला फॉर्मूला ये ले लीजिए। अगर FC अपॉन PV रेशियो लिखने से DS आ सकता है। DS का फुल फॉर्म क्या है, डिजायर सेल्स। तो सेल में हमको लाभ भी चाहिए, तो बस यहां क्या कर लीजिए, वो प्रॉफिट जोड़ दीजिए जो प्रॉफिट की इच्छा आपकी हो, लिख दीजिए। तो ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान दें, तो ये वही फॉर्मूला है, केवल इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसमें प्रॉफिट जुड़ गया तो डिजायर सेल्स आ गया, ठीक है। रुपए में अगर आपको यूनिट चाहिए, DS इन यूनिट चाहिए, तो FC इंटू प्रॉफिट अपॉन CPU कर दीजिए, तो यूनिट में आ जाएगा। या यही चाहिए, DS इन रुपीस करके
एसपीयू से डिवाइड कर देंगे तो इकाई बता देगा, कितने रुपए में बेचा, एक इकाई कितने की थी, कुल कितनी इकाई बिकी। ठीक है, अगर मान लीजिए यही चीज रुपीज में चाहिए, यह है फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, डीएस इन यूनिट मल्टीपल एसपीयू कर दीजिए। इसी फॉर्मूले को मैंने उलट दिया। अगर आपको इकाई पता है कितने इकाई में लाभ होना है, एक इकाई कितने की है, तो रुपए पता चल जाएगा। देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूले पे फॉर्मूला डिपेंड है। ठीक, आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। अगर मान लीजिए डीएस निकाल सकते हैं डिजायर से, तो डिजायर प्रॉफिट पता करिए। डिजायर प्रॉफिट क्या है इसको जानिए। आपका ये मान लो 2 लाख का माल बेचो, कितना कमाओगे, 10 लाख का माल बेचो कितना कमाओगे, तो डिजायर प्रॉफिट चाहिए आपको। कितने का माल बेचे कितना कमाओगे, लाभ कितना कमाओगे, वो डीएस कराएगा, डीपी कराएगा, डिजायर प्रॉफिट। कैसे होगा, सेल लिख दो, जो सेल करना है, पीवी रेशियो का मल्टीपल कर दो, तो इसे सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सी मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। केवल इसमें से एफ निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि डीपी क्या है। डीपी मतलब डिजायर। कैसे, फिर से देखें, सेल में पीवी रेशियो को मल्टीपल करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बी निकालने का तरीका 1 माइनस परसेंटेज ऑफ, ठीक है, पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये जो आएगा वो आएगा ऑन सेल। ऑन क्या आएगा, सेल्स। जैसे मान लीजिए एक में से आप निकाल दिए 70% पीवी रेशियो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या परसेंट आया, 30%। तो ये 30% जो होगा किस पे लगेगा, सेल पे लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। एफसी निकालने का फॉर्मूला एस इंटू पीवी रेशियो आपने किया तो क्या दे देगा, सी। सी में क्या क्या होता है, प्रॉफिट हो, तो यहां अगर प्रॉफिट माइनस कर दें तो एफसी आ जाएगा, या सी में लॉस जोड़ दें तो एफसी आ जाएगा। इसी पे बनना है। तो मैंने आपको पीवी रेशियो बताया, बीईपी इन यूनिट बताया, बीईपी इन रुपीज बताया, डीएस इन यूनिट बताया, डीएस इन रुपीज बताया, एफ बता दिया, वी बता दिया। ठीक है, देख लेता हूँ और कुछ बचा हो तो बता दूं आपको एक दो। ठीक है, लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं। तो इसमें तो कुल फॉर्मूले का खेल है। अगर आप ध्यान दें तो बहुत आसानी से लग सकता है किसमें किसका गुणा करेंगे तो हो जाए। तो यहाँ पर आप पहले इसको याद रखेंगे, ये है क्या, एस, ये है बी, ये है सी, ये है एफ, ये क्या है, प्रॉफिट। तो इसी के आधार पे जो है तमाम फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। किसी भी मैनेजरियल डिसीजन के लिए सबसे पहले आपको बीपी एनालिसिस चेक करना होगा, और जब बीपी एनालिसिस से भी अगर आप बीपी से भी कम माल बेचने में लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है शटडाउन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। अभी मैं डिसीजन मेकिंग का एक अलग चैप्टर बनाऊंगा जिसमें मेक एंड बाय सिस्टम भी आपको पढ़ाया जाएगा, और आप ये ध्यान रखें, बहुत ध्यान से पढ़ें, आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।